स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एक्सरसाइज 5.2 के बारे में और उस क्वेश्चंस में, उस एक्सरसाइज में हम लोग 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2-3 क्वेश्चन हमने लिखा है क्या कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 38 and the 16 term is 73। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, और चैनल पे कोई नया व्यूअर हो तो पहले क्लास को समझें आज की। अगर आपको बेटर लगे, अच्छा लगे सबसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए, आपको निकालना क्या है 31st टर्म। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 31st टर्म तो आप निकाल सकते हैं। 31st टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 30d। दिस मीन्स दैट अगर हमको ए मिल जाए, डी मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा यहाँ पे कि ए और डी फाइंड करना। तो ए 31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 11 टर्म इज 38, A11 is equal to 38 given that, या according to question क्या A11 is equal to 38। A11 का फार्मूला होता है A plus D 10D is equal to 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टूडेंट्स यहाँ लिखा एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 है, अरे एंड द 16 टर्म इज 73 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 टर्म इज 73। तो 16 टर्म का फार्मूला ए प्लस 15d बराबर किसके 73 के। इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस तो आप लिखिए इक्वेशन 1 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में क्या लिखा ए प्लस 10d बराबर 38। इक्वेशन 2 में क्या लिखा ए प्लस 15d बराबर 73 और दोनों को कट कर दीजिए। कैंसिल, 10 में से 5 गया 5d बराबर 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 3 गया 4। 5 8 जा 40। तो d की वैल्यू कितना आ गई 8। तो d इज इक्वल टू 8। अब आप लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू नहीं पता है, 10 इंटू डी की वैल्यू 8 बराबर 38। तो ए प्लस 10 8 जा 80 इज इक्वल टू 38। ए इज इक्वल टू 38 और माइनस 80। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 3 गया 4। ए की वैल्यू कितना आ गई माइनस 42। हम लोगों को निकालना क्या है 31st टर्म। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि सो 31st टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 30d। तो ए की वैल्यू कितना है माइनस 42 है और प्लस 30 और डी की वैल्यू कितना है 8। तो 38 जा 240 और देखिए 10 में से 2 गया 8 और यहां कितना हो गया 13 हो गया, 3 हो गया, 13 में से 4 गया 9, 198। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्या लिखा 11 टर्म इज 38 and 16 term is 73। तो a plus 10d is equal to 38, a plus 15d is equal to 73। तो देखिए 13 में से 8 गया कितना बचेगा, यहाँ माइनस कर दिया दोनों को। तो 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 3 गया कितना बचा यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट्स a प्लस 15d यहाँ पर कितना है 73 है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया भूल से 73। तो यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी। ए प्लस 15d इज इक्वल टू कितना माइनस 73। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में भी गलती हो जाएगी। 13 में से 8 गया कितना बचा 5 और 6 में से 3 गया कितना बचा 3 माइनस 35। 5 से काट देंगे 5 7 जा 35। डी की वैल्यू कितना मिल गया 7। तो आप देखेंगे पुटिंग डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ए प्लस 10d 10 7 जा कितना 70 और 38 माइनस 70। तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2
और 7 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, a की वैल्यू -32, बस a प्लस 31st टर्म a प्लस 30d, तो d की वैल्यू यहाँ 7 है बच्चों और a की वैल्यू -32। तो देखिए 7 3 जा 21 माने 210 और प्लस, और ये हो गया -32, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से, और यहाँ कितना बचा 0, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा ना। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पे कितना है 10 7 जा 70, 38 में से 70 गया, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 32 माने 210 और माइनस कितना 32, ये कैरी दे देगा इसको, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, 178 इसका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 से आपका लिखा है एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो आप क्वेश्चन को कभी भी पढ़िए। कई बच्चे कहते हैं सर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आएगा आपको एकदम, मैंने कहा कि आएगा और जीरो से हाई लेवल तक आपको पहुंचाएंगे हम, बस आप लोग केवल ध्यान दीजिए, सपोर्ट करिए चैनल को। और देखिए यहाँ पे एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो इसका मतलब क्लियर हो गया 50 टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू कितना है 50 है। तो जब आप सॉल्व करेंगे 8 वाला, यहां पर n इज इक्वल टू कितना हो गया 50, विच थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म कितना है 12 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका a3 इज इक्वल टू 12, दिस मीन्स दैट a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड द लास्ट टर्म इज 106, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे लास्ट टर्म कह रहा है। अच्छा तो टर्म कितना है टोटल 50 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लास्ट टर्म है वही उसका 50 टर्म है। तो आप लिखेंगे कि लास्ट टर्म ब्रैकेट में 50 टर्म इज इक्वल टू 106। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे कितना होगा 50 टर्म 106, 50 टर्म की फार्मूला क्या, a प्लस 49d बराबर कितना 106, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब क्या हुआ कि a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106, माइनस कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल, 49 में से 2 गया, माइनस 47d बराबर माइनस 94, तो 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो आप लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या लिखा a प्लस 2d बराबर 12, a की वैल्यू नहीं पता, 2 इंटू 2 बराबर 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म, तो आप लिखेंगे हेंस 29th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 28d, a की वैल्यू कितना 8 प्लस 28, d की वैल्यू 2, 8 प्लस 56, 56 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप दोबारा कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा बताएंगे, आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे, बस हम आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, जैसे कि पहले क्वेश्चन था आपका, शायद 4th नंबर क्वेश्चन था, वहां पूछा था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, पूछ रहा विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, बताएंगे कौन सा टर्म 0 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लिखेंगे गिवन दैट इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज नॉट, तो गिवन a3 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
and the ninth term is minus 8. A9 is equal to minus 8. A9 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 8D बराबर माइनस 8. इक्वेशन नंबर 2. फिर आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट लिखा A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर माइनस 8. माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल. 8 में से 2 गया 6D बराबर 8 4 12. तो 6 2 जा 12 मीन्स D इज इक्वल टू माइनस 2. फिर आप लिखेंगे पुटिंग D इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1. वी गेट A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. A plus 2 into minus 2 is equal to 4. A minus 4 is equal to 4. A is equal to 4 plus 4. A is equal to कितना आ गया 8. Which term of the AP is 0? अब यहां सपोज कर लेंगे let the nth term of the AP is 0. Let the nth term of an AP be 0. तो इसका मतलब an इज इक्वल टू कितना हो गया 0. एन टर्म का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू कितनी है 8 है. n की वैल्यू हम लोगों को निकालना है और d की वैल्यू कितना है माइनस 2 बराबर 0. तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर माइनस 8. अब देखिए 2 4 जा 8 तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 n इज इक्वल टू 5. इसका मतलब क्या हुआ आप लास्ट में लिख देंगे. सो इट्स फिफ्थ टर्म इज 0. आंसर. अब फिफ्थ टर्म 0 है. चलिए वेरीफाई कर लीजिए. फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा a प्लस 4d. a की वैल्यू 8 d की वैल्यू माइनस 2. तो 8 माइनस 8 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है उसकी तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 लिखा था 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10 टर्म बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. मतलब आपको वी हैव टू फाइंड द सीडी ऑफ द गिवन क्वेश्चन. तो सॉल्व करेंगे आप. यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मतलब क्या हुआ कि प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन ये कह रहा है 17 टर्म ऑफ द एपी माने ये 17 इज इक्वल टू एक्सीड्स का मतलब होता है बच्चों ज्यादा. किससे ज्यादा इट्स 10 टर्म. तो 10 टर्म माने प्लस 80 अरे 10 और बाई 7 माने प्लस 7. बस इस 17 की वैल्यू हो गई है प्लस 16d. ए 10 की वैल्यू हो गई है प्लस 9d और प्लस 7. सब कांस्टेंट टर्म को इधर ले आइए. ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7. ए से ए कैंसिल. 16 में से 9 गया कितना बचा 7d इज इक्वल टू 7. d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 कैंसिल. तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर. आंसर हो गया. अब कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा था. वेरी इजी क्वेश्चन था ये. चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से 11 की तरफ बढ़ते हैं. हम लोग लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. तो इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका. तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज. तो जो आपका एपी है 315 27 39 अप टू डॉट 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 एपी. ए की वैल्यू कितना हो गई 3 और डी की वैल्यू 15 माइनस 3 कितना आ गया 12. मतलब डी की वैल्यू मिल गई आपको 12. विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. तो आप लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ एन एपी बी 132 मोर देन its 54th term. So
आपका क्या होगा, an इज इक्वल टू A54 और प्लस 132, 132 मोर देन। अब an का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 53d और प्लस 132। अब बच्चों a से a कैंसिल कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि सेम वो है, कांस्टेंट है, इक्वल सिंबल भी है। n की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, d की वैल्यू यहाँ पर कितना है 12 बराबर 53 इंटू 12 प्लस 132, तो 12 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63, 636 प्लस 132, n माइनस 1 और इंटू कितना 12, दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका आ जाएगा n माइनस 1 और इंटू 12 बराबर 768। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, 12 से डिवाइड कीजिए, 12 6 जा 72 और 4 और 8 मिलकर 48, 12 4 जा 48, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया 65। लास्ट में आप लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा था, आप लिख देंगे हेंस इट्स 65th टर्म इज 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब दोनों एपी की जो डी की वैल्यू है ये इक्वल है। और आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, जो 100 टर्म्स का डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन पे आपस में बात क्या करते हैं कि अरे यार जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1000, तुरंत लिख देते हैं आंसर और आंसर वहां गलत हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, उसके बाद हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CD of both AP is same, तो लिखेंगे let the first term of first AP is A1 and common difference of first AP is D1 and the first term of second AP is A2 and CD of second AP is D2, but according to question D1 is equal to D2. It is given that a 100, मतलब कि ये दिया गया आपको कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, तो आप लिखिए कि गिवन दैट difference between 100 term of both AP is equal to 100। तो अच्छा बच्चों, अगर आपका 30 टर्म होता है तो आप लिखते हैं प्लस 29D, 40 टर्म होता है प्लस 39D, 100 टर्म होगा ये प्लस 99D। अगर फर्स्ट AP लिखते तो आप लिखते A1 प्लस 99D1, और अगर दूसरा एपी होता तो A2 प्लस 99D2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया बच्चों 100। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा कि A1 और प्लस 99D2, क्यों
क्योंकि D1 इज इक्वल टू किसके है, D2 के है, बराबर किसके 100 के, 99 D2 से 99 D2 कट गया, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे सो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स आर। तो जब 1000 टर्म होगा तो A1 प्लस 999 D1 और A2 प्लस 999 D2। अब आपका आ जाएगा A1 प्लस 999 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 इज इक्वल टू किसके, D2 के, तो D1 की जगह पे D2 हो गया, माइनस A2 माइनस 999 D2, ये दोनों भी क्या हो गया, कट गया, तो आपका क्या आया A1 माइनस A2। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 minus A2 is equal to 100. So the difference between their 1000 term is 100. तो आप कभी भी भूल से ये मत करिएगा कि 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 होगा, नहीं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि द सेम कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो अगर आपको कुछ भी दिया है, अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि 100 टर्म का डिफरेंस 10 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होता 10, 50 टर्म का डिफरेंस अगर 50 है तो 100 टर्म का डिफरेंस क्या होता 50, अगर 20 टर्म का डिफरेंस 20 होता तो 100 टर्म का डिफरेंस 20, 100 टर्म का डिफरेंस 500 होता तो 1000 टर्म का डिफरेंस 500। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है और वहां कहता है कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो जिस भी टर्म का डिफरेंस दिया है वो, और अगर किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछेगा तो आंसर वही होगा जो शुरू में डिफरेंस दिया रहेगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो 3 डिजिट नंबर आपकी शुरू कहां से होती है 100 से। शुरू करिए इसको, तो देखिए 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप जब सॉल्व करेंगे, आप पहले 100 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3 बचा 30, 7 4 जा 28, कितना बच गया 2। अच्छा 2 में क्या प्लस कर दें कि 7 से 7 आ जाए, 2 में 5 प्लस करेंगे 7 आएगा ना। तो आप लिखेंगे 13 नंबर में कि 3 डिजिट्स नंबर which are divisible by 7। तो क्या होगा, पहले 105, 112, 119, 126 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बच्चों, अब आगे जब बढ़ेंगे तो लास्ट नंबर तो 999 है। हो सकता है कि ये 7 से डिविजिबल हो सकता है कि 7 से डिविजिबल ना हो, तो डिवाइड करके अपने मन की इच्छा को पूरा कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, 9 को उतारिए 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 को उतारिए 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आया 5। अच्छा ये तो डिविजिबल नहीं है 7 से, तो करना क्या है आपको कि जब अगर आप शुरू में निकालेंगे तो जो रिमाइंडर होगा उसमें कुछ प्लस कर देंगे कि 7 से डिविजिबल हो जाए, उसी प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ रहा है, इस 5 को माइनस कर दीजिए, तो 999 में से 5 गया, कितना बचा 994। अब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। A इज इक्वल टू कितना 105 और D आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे कह रहा है which are divisible by 7, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 94। तो आप इसको चाहे लास्ट टर्म मानिए चाहे एंड टर्म मानिए, तो आप लिख लीजिए लेट द n numbers are divisible by 7 and यहाँ पे and 3 digit number। तो an इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 999
4। an का फार्मूला लगा दीजिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अच्छा a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 105, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू 7 है, सब वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। a की वैल्यू कितना 105 और प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। 14 में से 9 गया, कितना 5 गया, कितना बचा 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, n माइनस 1 और इंटू 7, 7 से कटेगा, काट दीजिए, 7 बन जा 7, यहाँ कितना हो गया 18, 7 2 जा 14, यहाँ कितना बचा 4, 7 7 जा 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। हेंस 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो स्टूडेंट्स आप लोग आगे के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा और इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग मस्ती करिए अब।